उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर हुए हालिया विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता और ककारों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हलचल तेज हो गई है। इस संवेदनशील मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के वरिष्ठ सदस्य जलपाल बाजवा ने हुंकार मीडिया से विशेष बातचीत की। बाजवा ने इस पूरे घटनाक्रम को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि देश के कुछ हिस्सों में सिख समुदाय को जानबूझकर घेरने की कोशिश की जा रही है। कृपाण पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए जलपाल बाजवा ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि कृपाण सिखों का कोई अलग हथियार नहीं बल्कि उनका अंग है। जैसे कोई किसी का तिलक या जनेऊ नहीं उतरवा सकता, ठीक वैसे ही सिखों से उनका शस्त्र नहीं छीना जा सकता। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसे औरंगजेब जैसी क्रूर सत्ता भी नहीं बदल सकी थी। बातचीत के दौरान बाजवा ने उत्तराखंड के स्थानीय तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों को 200 रुपए लीटर पानी और महंगा खाना बेचा जा रहा था। जब सिख संगत ने इसके खिलाफ मुफ्त पानी और लंगर की सेवा शुरू की, तो कुछ लोगों का लालच सामने आ गया। पार्किंग का विवाद तो महज एक बहाना था। असल निशाना लंगर हॉल था, जहां योजना बनाकर आग लगाई गई। मानवता की सेवा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सिख सिर्फ भोजन का ही नहीं, बल्कि कोरोना काल में सांसों का भी लंगर लगा चुके हैं, जब लोग उम्मीद में गुरुद्वारे के निशान साहिब की तरफ देखते थे। अंत में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का उदाहरण देते हुए देश में भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बाजवा का कहना है कि हेमकुंड साहिब हो या केदारनाथ, यात्रा को सिर्फ यात्रा के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि नफरत के। सबसे पहले ओंकार मीडिया में आपका स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो उत्तराखंड में मामला चल रहा है, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। मैं इस मामले को लेकर ना थोड़ा सा डाउट में हूँ। जी। मेरे को ऐसा फील होता है जैसे ना ये एक कॉन्स्पिरेसी टाइप होती है ना। बिकॉज अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, हिमाचल में देख लो। अगर हम हिमाचल को देख रहे हैं तो महाराष्ट्र को देख लो। ये काफी सारी जगह पे ये चीजें माहौल चलता आ रहा है, जहाँ पे एक सिख समुदाय को घेरने की कोशिश की जा रही है। हम उत्तराखंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी अब जैसे आपने देखा है, जो हमारे हजूर साहब सॉरी हेमकुंड साहब तखत के लिए दर्शन करने जा रही संगत, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने जो ये हमारे शस्त्र है, ये हमारे अंग होते हैं। कृपान हमारा अंग है, ये हमारे को गुरु गोविंद सिंह जी ने ये हमारे को दिए, 5 ककार हमारे को दिए हैं, जिससे सिख की एक पहचान होती है। ये हमारे अपने अंग है, ये हमारे कोई अलग से चीजें नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आप ये अपने जितने भी शस्त्र हैं ये उतार के आओ। ये कैसे उतार के आ सकते हैं? आप क्या अपने तिलक जनेऊ कभी उतार सकते हैं? जिसने जनेऊ पहना है वो उतार सकते हैं, वैसे हम अपना अपना शस्त्र नहीं उतार सकते। ऐसे ही अगर सिमिलरली देखते हैं तो महाराष्ट्र में नांदेड़ की बात करने लगे हैं। नांदेड़ में लोगों के घर से कृपानें निकाली गई, जिन्होंने शस्त्र पहने हैं, अपने अंग की बात कर रहे हैं, उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। और अगर हम दोबारा अगर उत्तराखंड पे आते हैं, वहां पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि जो हमारी तरफ से लंगर लगाए जाते हैं वो कोई जाति को देख के नहीं लगाए जाते, वो किसी धर्म को देख के नहीं लगाए जाते, वो हर समुदाय हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन से हो, सबके लिए हमारी तरफ से लंगर लगाए जाते हैं। हमारे पास जो हमेशा से बातें आती रही हैं कि जितने भी हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जाते थे, वहां पे उत्तराखंड के जितने भी वो पर्टिकुलर उस एरिया के जितने लोग हैं, वो कुछ शरारतें ये होती थी कि 200 रुपए की लीटर की पानी की बोतल देते थे। जितने छोटे छोटे ढाबे बने हुए थे, रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, वो जितने भी यहाँ से यात्री जा रहे हैं उन सबको लूटने के लिए महंगे रेटों पे खाने देते थे। हम सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, लंगर पे हमारा बहुत विश्वास है, क्योंकि हमारे पहले गुरु नानक ने इस प्रथा को चालू किया था। तो हमने वहां पे पानी का लंगर लगाया कि जोन से भी यात्री वहां पे जा रहे हैं उन सबके लिए कोई परेशानी ना आए। 200 रुपए लीटर पानी कहाँ मिलता है? कौन सी जगह है जहाँ पे 200 रुपए लीटर का पानी मिलता है? हमने वहां पे फ्री पानी की सेवा की, लंगर लगाए अपने दम पे, जन से हमने मुख्यमंत्री ने काफी सहयोग किया आपको लेकर के, आपकी यात्रा को सहयोग किया।
बहुत बड़ा सहयोग किया। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आज के, ये 4 महीने की एक यात्रा होती है। जी, आप ये देखो, जो उनसे हमने अभी ये लंगर लगाए थे ना, लोगों ने सबसे जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा गुस्सा हमारे लंगर हॉल पे निकाला है, जी, जहाँ पे सिख समुदाय अपने सारा सामान लेके गया। वहां पे उन्होंने रेंट पे जमीनें ली, वहां लंगर स्टार्ट किए। इन्होंने जैसे ही वो झगड़ा हुआ, एक पार्किंग को लेके, एक छोटा सा मुद्दा था, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, जी, वो एक छोटे से मुद्दे को, लेकिन वो है अंदर एग्रेशन इतना ज्यादा था कि उनसे वो रुका नहीं गया। वो पहले से प्री प्लान थे, जी, उनका गुस्सा उनके लालच दिखा रहा था। जी, जैसे ही उनका वो झगड़ा बना, उन्होंने सबसे पहले लंगर हॉल के अंदर जो बालन हम जिसे कहते हैं, लकड़ियां हो गई, जी, जिस पे भी खाना बनता है, तो उन्होंने सबसे पहले उनको ही आग लगा दी। जी, क्यों, आपका लंगर से क्या लेन देन था, अगर हम बात करते हैं। दूसरा, उन्होंने गुस्सा निकाला जो उन्होंने ही सरकारों ने टूटियां लगाई हुई थी, जी, जी। नलके लगाए थे पानी पीने के लिए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने बड़ी सहयोग किया आपकी यात्रा को, पूरे रोड पे या वो पानी के इंतजाम कराया पूरे अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का वहां से सहयोग हमारे पास जी, आ रहा है, हम जी, कोशिश भी कर रहे हैं उनसे बात करने की। कल हम रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड के पास, हमारे श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई के सारे मेन जैसे कि सरना साहब हो गए, परमजीत सिंह सरना जी हो गए, जी, मंजीत सिंह जीके जी हो गए, और भी जितने हमारे मेन जितने भी हैं, वो सारे हम वहां पे गए थे। उनके साथ हमने अच्छी बातचीत की, उनको हमने लेटर पे लिख के दिया, जो हमने डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, सबके लिए हमने भेजा है। जी, हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमारे अंग को आप छेड़ नहीं सकते, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे औरंगजेब जैसे नहीं छेड़ पाए, तो जी, जी, ये सरकारें की कौन सी बात कर लेंगे हम। दूसरी बात है, लंगर लगाने की बात है। जी, आज मैं दूसरी तरफ से भी एक बारी बात कर लेता हूँ आपसे। जी, जब लंगर लगाने की बात आती है, हम सिर्फ लंगर खाने का नहीं लगाते, जी, हम सांसों का भी लंगर लगाते हैं। जी, जब कोविड आया था ना, जी, सारे, बेशक वो हिंदू धर्म था, जी। बेशक वो क्रिश्चियन था, बेशक वो मुस्लिम था, या कोई भी धर्म की बात करे, कोई भी संगठन वो हो, हमारे गुरुद्वारे के निशान साहब की तरफ नजर रखते थे जी, कि यहाँ निशान साहब है, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल, वहां पे खाने पीने का सामान तो मिलता ही था, बिल्कुल। लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर भी फ्री दिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर हो। आपकी बात रोके कहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर जो सेवा देते हैं तो ये आपके सरदार देते हैं, हम भी देखते हैं अपने यहाँ निरंतर ये देखते ये रहते हैं हमारे हमेशा। पहले गुरु की बख्शिश है, जिन्होंने एक, उस टाइम पे 5 हिंदू जो उनसे पंडित थे, उन जी, सबको लंगर छिका के हमारे को ये चीज शुरू की थी। जी, एक टाइम आया था जब गुरु जी को ये बात बोली गई थी कि आप ये जो इधर उधर लोगों से मांग के लंगर बनाते हो, उसकी जगह पे हम कोई ना कोई, जैसे पॉलिटिकल लीडर होते थे उस जी, टाइम पे भी बहुत स्ट्रांग, मतलब जिनसे थे, राजे होते थे, जी, आपको उनसे सेवा आ जाएगी, क्यों इधर उधर। उन्होंने कहा ये जो लंगर तुम आप बोल रहे हो ना, राजों से पैसे लेके बना लो, जी, वो शायद किसी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ये संगत का अपना लंगर लगाया होता ना, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता, और हम आज तक उसी राह पे चल रहे हैं। जी, वो गुरुओं की बात मैं बता रहा हूँ, जी, 1604, 1605 की, जी, और वहां से लेके आज तक जी, ना सिख धर्म पीछे हट सका है, जी, ना ही हम हटेंगे। लंगर तो पहले भी लग रहे थे और आज तक लग रहे हैं, और आगे भी जब तक हम हैं लगते रहेंगे, वो लगते रहेंगे। निरंतर लगते रहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक रही बात ये जोन से भी अभी ये झगड़े चल रहे हैं, मैं यही सबसे यही कहूंगा कि एक भाइयों की तरह, एक भाइयों की, एक फैमिली की तरह हम इस देश में रहते हैं। जी, बेशक आप हैं, बेशक हम हैं, हम सारे एक फैमिली मेंबर की तरह, मल्टीपल ट्राइब्स, मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। जी, ये जो हमारा आपस का भाईचारा है, इसको खराब मत करो। जी, छोटे मोटे झगड़े आपस में फैमिलियों में कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जी, कोई मतभेद आ जाते हैं, कोई किसी न किसी रीजन से आता है। जो सी यात्रा है, यात्रा को यात्रा की तरीके से देखो। जी, हमारी हेमकुंड साहिब यात्रा होती है, तुम्हारी केदारनाथ की भी यात्रा होती है। यात्रा को यात्रा के तरीके से देखा जाए, एक दूसरे में मतभेद ना रखे जाए। ये जिनसे अभी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जी, इसको ज्यादा आग ना दी जाए या हवा न दी जाए। हवा न दी जाए। ये थे हमारे साथ जयपाल बाजवा जी, हमने इनसे बात करी, यही मामला चल रहा है उत्तराखंड को लेके। तो निरंतर इन्होंने कहा कि ऐसा ये जो हम
करते हैं और करते हमेशा रहेंगे, करते हमेशा रहेंगे आगे भी। और हमारे 5 अंग हैं, वो हमेशा वो हमारे अंग हैं। जैसा हमारे हाथ अंग हैं, ये पैर अंग हैं, ऐसे ही हमारे 5 अंग हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और क्या कहेंगे आप? लास्ट में आपसे चलते चलते बात करेंगे। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बेशक वो महाराष्ट्र में है, बेशक वो हिमाचल में है, बेशक उत्तराखंड में है, पहले तो जो झगड़ा है, जो दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो झगड़े को वहीं पे सेटल करना चाहिए। इसको इस तरीके से अलग से तोल नहीं देना चाहिए कि हम यहाँ पे अब आगे से तुम आओगे, या सरदारों के ऊपर डायरेक्ट क्लेम करने की बात करें, या कल आज सिखों पे कर रहे हैं, कल हिंदुओं पे करें, कल मुस्लिम पे करें। ऐसे जातिवादी के हिसाब से झगड़े नहीं फैलाने चाहिए। और जहां तक के हमारे अंगों की बात रही, अंगों का हाथ लगाने की जहां तक बात आती है, ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। इस पे जब सरकार हमारे को पूरा परमिशन दे के बैठी है, उन्होंने जब मोहर लगाई हुई है, तो ये एक लोकल सदस्य हो या कोई भी हो, वो हमारे से हमारे अंग जो नहीं आपका छीन शीर्ष नेतृत्व है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनसे क्या कहना चाहोगे? शीर्ष नेतृत्व में अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये शीर्ष की अगर बात करते हैं, सिर शीर्ष होता है हमारा सिर। जी। ये सिख धर्म की अगर बात करते हैं, या फिर अगर एक हम अपनी पहचान की बात करते हैं, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश दे दिया था, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने वचन भी किसके लिए दिया था? वो भी कश्मीरी पंडितों के लिए। वो कोई सिख धर्म के लिए तो नहीं लड़े थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों ने जब उनके आगे अपने तिलक जनोई को बचाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पे औरंगजेब जैसे जो जाबर राजे हैं, उन्होंने हमारे तिलक जनोई को उतार के हमारे को जबरन मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दे दी दिल्ली के चांदनी चौक में। लेकिन उनके साइड आंच ना दे जिनको उन्होंने अपना वादा किया था। और औरंगजेब जैसे ने भी बोल दिया था कि ये जो सा इनका शीश है और जो इनका धड़ है, कोई उठा के लेके जाएगा, इसकी बेअदबी कराई जाएगी। लेकिन वहीं पे जो उनसे सिख थे ना, एक ने शीश संभाला, गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। एक ने शीश संभाला भाई जेता जी, एक ने धड़ संभाला भाई लखी शाह बंजारा जी। लखी शाह बंजारा की अगर बात करें कि जो आज अंबानियों की बातें करते हैं या इतने बड़े बड़ों की बातें करते हैं ना, उस टाइम के महलों में रहने वाले लखी शाह बंजारा जी थे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी का पूरा धड़ संभाला था और जाके इतनी जल्दी अपने घर में जाके पूरे घर को आग लगा दी थी। और भाई जेता जी जो उनसे थे, वो बनूर होते हुए वो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास, उस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी की एज भी कोई खास नहीं थी, अनंतपुर साहब लेके जाते हैं और वहां पे भाई जेता जी जो उनसे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी को शीश देते हैं कि ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश है। तो उस टाइम पे बस यही था। सिख तो वहां पे भी थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास भाई जेता जी पहुंचते ना, उन्होंने सबसे पहले पूछा, भाई जेता जी भाई तुम पहले ये बताओ, वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो शहादत हो रही थी, उस टाइम में वहां आसपास कोई और सिख नहीं था? कहते भाई साहब सिख थे उथे बहुत सिखे, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, सिख थे उथे बहुत सिखे, लेकिन बस पहचाने नहीं जाते सिखे। मतलब सिख तो वहां पे बहुत थे, बस पहचाने ही नहीं जाते थे। तो ये जो हमारे अंग है ना, ये हमारी पहचान है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी है, इसको तो कोई हमारे से अलग कर भी नहीं सकता।